स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, दैट इज़ इससे पहले अगर तुम लोग वीडियो नहीं देखे हुए तो देख लेना, जिसमें मैंने व्हाट इज़ वेक्टर, व्हाट इज़ स्केलर, स्केलर एडिशन एंड स्केलर सब्सट्रैक्शन के बारे में मैंने बताया था। अभी आ गए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर। इससे एक न्यूमेरिकल तो आता ही है और फिजिक्स को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें क्या है कि द लेंथ, इसमें अगर समझना है ना तो दैट इज़, इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं ओ एक्स और ओ वाई, हमने दो एक्सिस बना लिए। इसमें हम देखें कि बी और सी कोई पॉइंट है जिसमें ओ बी ऑन एक्स एक्सिस एंड ओ सी ऑन वाई एक्सिस पर है हमारे पास। हमने क्या किया कि ए सी एक परपेंडिकुलर बना लिया, किस पर, तो वाई एक्सिस पर, और ए बी हमने परपेंडिकुलर बना लिया कहाँ पर, तो ओ एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एंगल बना रहा है अल्फा और वाई एक्सिस पर एंगल बना रहा है बीटा। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या है, तो दैट इज ए। मैंने वेक्टर ए रखा है। अदरवाइज तुम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ आर रख सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, रिजल्ट सेम आएगा। नाउ जरा इस बात को समझा जाए कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, द लेंथ ओ बी, द लेंथ ओ बी is called the projection of OA. OB is called the projection of OA. ओ प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि इसका शैडो इस पर हम लोग देख रहे हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्शन इज नथिंग बट ए शैडो हम इसमें देख रहे हैं। तो ओ ए का शैडो हम कहाँ पर देख रहे हैं, तो ओ बी पर देख रहे हैं। तो एक्सिस कौन सा है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो दैट इज इस लेंथ को हम लोग ओ बी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है। अच्छा, इस तरह से देखो ओ सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ किसका है, तो दैट इज ओ ए का, लेकिन एक्सिस किसका है, तो वाई एक्सिस पर ये बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो ओ ए इक्वल टू हम लोग यहाँ पर बताएंगे ओ ए, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू हम लोग बताएंगे ओ बी प्लस ओ सी। ओके, अब ओ बी इक्वल टू क्या होता है, तो अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर में देखना कि ये मैंने निकालना सिखा दिया है उसमें कि किस तरह से ये निकालते हैं। तो ओ बी इक्वल टू ए कॉस अल्फा, तो आई कंपोनेंट एक्स एक्सिस आई कंपोनेंट होता है, वाई एक्सिस जे कंपोनेंट होता है, और जेड एक्सिस हुआ तो के कंपोनेंट होगा। यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट ही लिए, तो दैट इज एक्स एक्सिस के लिए आई कंपोनेंट एंड वाई एक्सिस के लिए जे कंपोनेंट हमने लिया। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर का अगर बात करो तो यहाँ पर देखो ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दैट इज ओ बी प्लस ओ सी। तो ओ बी प्लस ओ सी हमारे पास क्या आ गया, ए कॉस अल्फा आई कंपोनेंट है प्लस ए कॉस बीटा आई कंपोनेंट है। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर मैं बाद में बताऊंगा। अब अगर मान लिया जाए ये हमारा रिजल्ट है, ये जो है ये हमारा रिजल्ट है। अभी क्या है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशन है तो ये रिजल्ट तो हमारे पास आ जाता है, हम समझ जाते हैं कि ये हमारे पास आ गए। नाउ अगर मान लेते हैं कि 3 डायमेंशन है, इस पर अगर कोई के कंपोनेंट आ गया, इसमें के कंपोनेंट आ गया, तो यहाँ से फिर परपेंडिकुलर उस पर बनेगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। रिजल्ट बड़ा आसान है, बस इसी पर हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, कॉस बीटा, बीटा किस पर है हमारे पास, तो वाई एक्सिस पर है, तो जे कंपोनेंट है, तो ए कॉस गामा एक कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास। तो और वो कौन सा कंपोनेंट होगा, तो के कंपोनेंट होगा। तो दैट इज, यहाँ देखो सिमिलरली फॉर द डायमेंशन 3 डायमेंशन, फॉर द 3 डायमेंशन अल्फा बीटा एंड गामा, तो ए इक्वल टू, यानी रिजल्ट वेक्टर इक्वल टू ए, यानी ये हम लोग देख रहे हैं कि ये किस पर है, तो आई देखो आई यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि ये एक्स एक्सिस पर दिखा रहा है। यहाँ जे का दिखा रहा है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस दिखा रहा है, के दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जेड एक्सिस को दिखा रहा है। 3 डायमेंशन में हमारा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी बात समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले कि यहाँ पर देखो, अ वेक्टर हैज़ कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वल टू 3 यूनिट है एंड अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू 4 यूनिट है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने हैं। ठीक उसी तरह से देखो यहाँ पर हमने ले लिया एक्स एक्सिस, तो 3 यूनिट बता रहा है,
वाई एक्सिस देखो 4 यूनिट बता रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर को हमने ए मान लिया, तो ए इक्वल टू क्या होगा, तो इससे पहले का वेक्टर एडिशन में, यहाँ तो एडिशन करने हैं ना, तो वेक्टर एडिशन में जहाँ पैरेललोग्राम लॉ था उस लॉ को फिर से उठाकर देखो कि वहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज करते हैं कि यहाँ पर अगर ओ है तो हमारे पास यहाँ पर अगर ओ है तो हम लोग लिखते थे क्या, तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस दैट इज़ ए बी कॉस, जो हमारे पास एंगल बनता था वो। तो यहाँ पर हमारे के एंगल हम देख रहे हैं कि यह प्रोजेक्शन किस बना हुआ, तो 90 डिग्री पर बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ 90 डिग्री लेंगे। तो दैट इज़ देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 2AB। फॉर्मूला देखना उसमें लिखा होगा फर्स्ट लेक्चर में 2AB, तो 2 तो आ गया। ए बी में क्या है हमारे पास 3 × 4 और कॉस का क्या बता रहा है, तो 90 डिग्री। अब भैया कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गए। बचा क्या हमारे पास 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, तो 9 + 16 इक्वल टू 25 और स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 बन गए। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कितने बन गए, तो 5। ये हमारे पास आंसर बन गया, ये हमारे पास आंसर है। नाउ अब डायरेक्शन निकालने के लिए बता रहा है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता चुका हूं कि डायरेक्शन जब भी निकालने के लिए कहता है तो हम एक्चुअली उसका एंगल बता देते हैं। तो द एंगल बिटवीन वेक्टर, तुम यहाँ थीटा रख सकते हो, बीटा रख सकते हो, अल्फा रख सकते हो, कुछ भी रखो यहाँ पर। तो दैट इज़ मैंने अल्फा यहाँ पर रखा है। तो tan अल्फा इक्वल टू tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस। तो परपेंडिकुलर टू बेस यहाँ पर क्या है 4/3। तो ये हमारे पास डायरेक्शन का बन गया जो पूछ रहा था वो। तो एक एग्जाम्पल मैंने इसमें दिखाया है कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं तुम्हें और बताऊंगा और तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास कमेंट्स आया तो मेरे व्हाट्सअप नंबर, इससे पहले भी मैंने दे चुका हूं, अभी भी मैं बता देता हूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9624180081 है। और इस व्हाट्सअप नंबर में तुम अपना प्रॉब्लम पूछो, तुम अपने को इंटरेस्ट बताओ, तो मैं तुम्हें और भी इस तरह का न्यूमेरिकल प्लस प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम्हें अलग से बनाकर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।